जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम करेंगे लक्ष्मी पूजा, जिसे गज हाथी पूजा या गज लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। ये श्राद्ध पक्ष में अष्टमी के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ जगह साफ कर ली है। यहाँ पे हम बनाएंगे चौक बनाने के बाद हम रखेंगे इस पे अपना पटा चौकी, इसके ऊपर बिछाएंगे लाल कपड़ा। और ये देखिए ये मैंने लक्ष्मी जी और हाथी ऐसे बाज़ार में मिलते हैं, आप ले आइएगा। मिट्टी के हाथी की पूजा होती है, मिट्टी के हाथी पे माँ लक्ष्मी सवार होती हैं, ऐसा माना जाता है। और ये हाथी के लिए मैंने दूबा भी ली है। ये माँ का श्रृंगार का सामान है। ये माँ के स्नान के लिए कच्चा दूध है, नारियल, ये माँ के मैंने बेसन से बनाए हुए हैं। ये माँ के हाथों के लिए चूड़ियाँ, ये माँ के लिए इयररिंग्स, ये आटे के बिछिए बनाए हैं। ये माँ के लिए हार, ये मुकुट, ये हमारे हाथी के लिए मुकुट। ये इस प्रकार से आटे के 16 दिए बनाए हैं। तो ये 16 दिए हैं। साथ ही मैंने ये प्रसाद बनाया है, आलू की सब्जी, पूड़ी, और ये 16 मीठी पूड़ी बनती हैं दोस्तों। तो हमने ये 16 मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं, 16 मीठी पूड़ी। और इस प्रकार से ये गुड़ और आटे के बनते हैं। उसमें आप थोड़ा सा घी भी डाल के बना सकते हैं। थोड़ा सा घी का मोयन बना के फिर आटे में घी डाल के और गुड़ का पानी डाल के इस प्रकार से ये बनते हैं। और ये बेसन के बनते हैं। तो ये मीठे नमकीन सब बना लिए हैं। साथ ही हमने ये घी रखा है, कपूर रखा है, धूप दीप की सारी तैयारियां कर ली हैं। अब हम अपने इस साफ सुथरे स्थान पर चौक बनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम ये सूखे आटे से चौक बना रहे हैं। इसके ऊपर माता की चौकी रखेंगे। ये मैंने 7 ऐसी खड़ी लाइनें बनाई हैं। अब 7 में ऐसी लेटी लाइनें बनाऊंगी। दोस्तों चौक का किनारा कभी भी ऐसे हम खुला नहीं छोड़ते हैं, इसको सदैव ऐसे बंद कर देते हैं। तो देखिए मैंने इस प्रकार से इसकी सभी ये जो खुले एंड्स थे इन्हें बंद कर दिया है। चौक के ऊपर हम रखेंगे चौकी, और चौकी के ऊपर बिछाएंगे हम हमारी माँ के लिए साफ सुथरा सा लाल कपड़ा। इस प्रकार से हमने ये लाल कपड़ा हमारी चौकी पे बिछा लिया है। मेरा कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसको मोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम हमारी माँ लक्ष्मी को विराजित करेंगे। ये मेरे पास मेरी माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, इनकी आज हम पूजा करेंगे। हम हमारी माँ लक्ष्मी का सबसे पहले स्नान करवाएंगे। हाथी पूजा में माँ का स्नान कराना जरूरी है। दोस्तों माँ लक्ष्मी का कभी भी अकेले पूजन नहीं होता है। हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ हम भगवान विष्णु जी की भी पूजा करते हैं। इसलिए कभी भी माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये चित्र मेरे पास है, इसलिए मैं इनके चित्र को यहाँ बिठा देती हूँ, इन्हें विराजमान कर रही हूँ। वैसे तो ये एक ऊपर भी है, पर क्योंकि ये मेरे दीवार पे मैंने इन्हें फिक्स कर रखा है, इसलिए मैं इनसे यहीं से इनके चरण वंदना करूँगी और साथ ही इन्हें अभी पूजा के लिए विराजमान करवाऊंगी। तो चलिए कराते हैं सबके स्नान। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः।
माँ के ऊपर ये कच्चे दूध का भी स्नान करवाएंगे। ओम महालक्ष्मये नमः। ओम महालक्ष्मये नमः। अब जूम करो, ये तो बात है। ओम महालक्ष्मये नमः। ओम महालक्ष्मये नमः। ओम महालक्ष्मये नमः। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। ओम महालक्ष्मये नमः। ओम महालक्ष्मये नमः। चित्र के चरणों में भी करेंगे। भगवान विष्णु का स्नान करेंगे और ये जो हम महालक्ष्मी लाए हैं उनका भी स्नान करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः। हाथी के स्नान करवाएंगे। दोस्तों मेरे पास ये पीतल का हाथी है, मैं हमेशा इसकी भी पूजा करती हूँ। एक पीतल के हाथी की साथ ही एक मिट्टी का हाथी माँ लक्ष्मी के साथ। हाथी और माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहते हैं, विराजमान रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं। और ये मिट्टी के हाथी का और मिट्टी की जो मूर्ति लाते हैं हम इसका विसर्जन कर देते हैं। अब हम माँ को हल्दी, चंदन, अक्षत, लोरी अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को लगाएंगे, जय हो प्रभु। फिर माँ लक्ष्मी को लगाएंगे, फिर माँ लक्ष्मी को लगाएंगे, फिर हाथी देवता को लगाएंगे, चंदन के बाद हल्दी का तिलक करेंगे, फिर लोरी लगाएंगे। क्योंकि भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ते दोस्तों, इसलिए हम सिर्फ माँ लक्ष्मी को चावल चढ़ाएंगे। अब हम माँ को पुष्प अर्पित करेंगे, प्रभु को पुष्प अर्पण करेंगे। इसके बाद माँ को हम ये चुनरी चढ़ाएंगे। माँ को जो भी श्रृंगार का सामान हम लाए हैं ये हम माँ को अर्पण करेंगे। माँ से स्वीकार करो। साथ ही हमने ये जो बनाए थे इन्हें भी हम पहनाएंगे। ये हमारी माँ का मुकुट, ये हाथी राज का मुकुट, ये माँ का हार, ये माँ की अंगूठी, छोटी वाली अंगूठी, ये माँ की चूड़ियाँ, ये माँ
ये इयररिंग्स, ये मार्की और चूड़ियाँ। ये बिछिए जो आटे के बनाए थे। अब हम प्रसाद लगाएंगे। ये जो 16 पूड़ियाँ हमने बनाई थी मीठे आटे की, गुड़ और आटे की, ये हम माँ के सामने रखेंगे, माँ को भोग लगाएंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। भगवान विष्णु को खिलाएंगे, माँ लक्ष्मी को खिलाएंगे। पूरे प्रसाद का बड़े मन से भोग लगाएंगे। इस प्रकार से हम 2 पूरियों पर सब कुछ ऐसे रखेंगे। खीर रख के भोग लगाएंगे। भगवान विष्णु को, महालक्ष्मी को, फिर हम दीप जलाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये बत्तियां ली हैं, गोल बत्ती ली है, इसको हम घी में डिप करेंगे और फिर हमारे ये जो आटे के दिए हैं इनमें एक एक करके इस प्रकार से रख देंगे सभी को। और एक हम पूजा का, जब हम कथा पढ़ेंगे उस समय का दिया ये बना लेंगे, ये पूजा का दिया रहेगा और ये आटे के दियों से हम आरती करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे सारे दिए तैयार हो चुके हैं माँ की आरती के लिए। आरती महाराज को हम ये धूप पर चढ़ाते हैं, ये वो उनके भोग के लिए। अब हम अपना दीप लगाएंगे, धूप जलाएंगे, फिर कथा पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा दिया जल गया। दोस्तों कभी भी एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन हम धूप बत्ती जला सकते हैं। कहते हैं दिए से अगर एक दिए से दूसरा दिया जलाओ तो उससे घर में दरिद्रता आती है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ धूप लेकिन जला सकते हैं। इससे धूप हो गई, अगरबत्ती का प्रयोग हम नहीं करते क्योंकि उसमें बांस रहता है और बांस जो है वो पूजा पाठ के शुभ कामों में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जब भी आप कुछ पूजा अर्चना करें तो सदैव धूप का इस्तेमाल करें। अब हम माँ को, भगवान विष्णु को, सबको दिखाएंगे।
कपूर डालेंगे हम। कथा पढ़ते वक्त कपूर अवश्य डालें। दोस्तों व्रत कथा करने के बाद फिर हम अपने 16 दियों को जलाएंगे। दिया जलाने से पूर्व मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा सा कपूर डाल लिया है, जिससे ये सब आसानी से जल जाए हमारे दिए। की थाली रेडी है, जिसमें हमने आटे के 16 दिए बनाए थे और घी की बत्तियां लगाई थी। अब इससे हम महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे और तत्पश्चात हवन करके महालक्ष्मी पूजा समाप्त हो जाएगी।